गुड मॉर्निंग सर्वोदय क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मैं अभिराज आप लोग के बीच लेके आ चुके हैं बिहार एसएससी और अदर कंपटीशन के लिए 50 प्रश्नों का सेट, जो कि आपको बहुत उपयोगी साबित होगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 1 की ओर। प्रश्न संख्या 1 क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न संख्या 1 कह रहा है, निम्न आकृति में P O से 300 किलोमीटर पूर्व की ओर है। P जो है O से 300 किलोमीटर पूर्व की ओर है, P O से 300 किलोमीटर पूर्व की ओर है, तो यहाँ दिया गया है 300 किलोमीटर। O से 400 किलोमीटर उत्तर की ओर स्थित है। P O से 300 किलोमीटर पूर्व की ओर स्थित है और Q O से, Q जो है यहाँ पे है, O से 400 किलोमीटर उत्तर की ओर अवस्थित है। R Q और P के ठीक मध्य में है। R जो है Q और P के ठीक मध्य में है, तो Q और R के मध्य की दूरी क्या होगी? Q और R की मध्य की दूरी, Q और R की मध्य की दूरी क्या होगी, ये निकालना है। यहाँ पे आप देखेंगे पाइथागोरस का थ्योरम लगाएंगे, नीचे वाला 300 ऊपर वाला 400। तो पहले आप QP निकाल लीजिए। QP बराबर होगा √अंडर OQ स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। कहने का मतलब H स्क्वायर बराबर होता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और यहाँ QP दिए हैं, रूट हटा स्क्वायर हटाए तो इधर रूट चला आया। अब यहाँ देखिएगा QO कितना है, 400 है, 400 का स्क्वायर प्लस ये 300 का स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा 1600 प्लस 900। कितना होगा? 1600 प्लस 900। अब ये हो गया 2500। अब ये बाहर निकलेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 50। अब यहाँ पे देखिए 50 के स्क्वायर जानते हैं, 50 गुना 50 कितना होता है, तो 5 गुना 5 25, अब 25 0 गुना 0 00। अब यहाँ पे जो है रूट अंडर इतना, हाँ अब यहाँ पे हो जाएगा 500। अब यहाँ देखिए 500 और यहाँ से यहाँ पूछ रहा है कितना होगा, तो ये यहाँ पे कह रहा है R QP के ठीक मध्य में है। R जो है QP के ठीक मध्य में है। जब ये पूरा 500, तो यहाँ से यहाँ कितना होगा, 250। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। सॉरी डी नहीं होगा, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा, क्योंकि डी में 250 √2 दिया हुआ है। डी में 250 √2 दिया हुआ, रूट नहीं दिख रहा था। सही आंसर 250 होगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखिए आपका इनइक्वालिटी का लिया गया है। यह कह रहा है O और M को देखना है। तो यहाँ देखिए ये आपका कोमा यहाँ है, तो M और O के बीच में 2 साइन है, एक बड़ा एक छोटा। तो आपको पता होगा बड़ा छोटा नॉट पॉसिबल होता है, इसलिए ये गलत है। दूसरा है P छोटा बराबर N। P से N देखिएगा, तो यहाँ देखिए N लेफ्ट में है, P राइट में है, यहाँ P लेफ्ट में है, N राइट में है। तो बड़ा और बड़ा बराबर मिलके हमेशा बड़ा देता है, और इसका उल्टा करेंगे तो छोटा होगा। यहाँ पे छोटा होता तो सही होता, ये छोटा बराबर है इसीलिए गलत है। S से N पे देखिएगा, यहाँ से यहाँ जाइएगा, तो ये तीनों मिलके ये देगा S बड़ा N बड़ा S, तो यानी आपका होगा N बड़ा S। अब इसको पलटिएगा तो आपका ये हो जाएगा S छोटा n, ये आपका सही उत्तर है। और Z बड़ा बराबर N, Z बड़ा बराबर N, यहाँ से यहाँ देखिएगा तो बड़ा बराबर और बड़ा मिलके हमेशा बड़ा देता है, इसीलिए ये भी गलत है। इसका आंसर होगा केवल थर्ड सही है। इसका आंसर होगा केवल थर्ड सही है। जिन लोगों को समझने में दिक्कत होगा तो इनइक्वालिटी का फुल वीडियो दिया गया है चैनल पे, जाके देख लें, ठीक है। और फिर भी समस्या हो तो कमेंट करिएगा। अगला प्रश्न देखिए अंग्रेजी वर्णमाला से लिया गया है। वर्णमाला से कह रहा अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 15वें अक्षर के दाईं ओर 10वां अक्षर कौन सा होगा? दाईं ओर से 15वें अक्षर, राइट से 15 अक्षर के राइट में 10वां अक्षर कौन सा होगा? तो यहाँ ध्यान रखिएगा, जब बीच में के रहे और ये दोनों सेम डायरेक्शन रहे, राइट रहे, तो माइनस होता है। 15 - 10 बराबर 5 होगा, और किधर से 5 होगा? तो राइट से 5 होगा। राइट से 5वां लेटर आपका होता है अंग्रेजी वर्णमाला में भी होता है। आपका लेटर होता है अंग्रेजी वर्णमाला में भी होता है। अगला प्रश्न देखिए, अल्फाबेट भी संपूर्ण दिया गया है। अगला प्रश्न है
सती रेणु से बड़ी है, सती के बारे में बात कर रहा है, सती रेणु से बड़ी है, तो रेणु से ऊपर होगी, बड़ी है। गीता रेणु से छोटी है, गीता जो है रेणु से छोटी है, तो रेणु से छोटी कौन है? गीता। तो रेणु से नीचे होगी गीता, गीता रेणु से छोटी है। और प्रिया सती से बड़ी है, प्रिया किससे बड़ी है? सती से बड़ी है, तो प्रिया जो है सती के ऊपर है। यह बताइए कि इनमें सबसे बड़ी कौन है? तो आपको दिख रहा होगा सबसे बड़ी प्रिया है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो भी लोग चैनल पे नए होंगे कृपया करके लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। और यदि फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो वहाँ फॉलो कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं दोस्तों के बीच। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। यदि हरे को काला कहा जाए, काले को नीला कहा जाए, नीले को लाल कहा जाए, लाल को सफ़ेद कहा जाए और सफ़ेद को नारंगी कहा जाए, तो ताजे खून का रंग क्या होता है? ये कोडिंग कर रहा है, जो हरा को लाल कहेंगे, लाल काले को नीला कहेंगे, नीला को लाल कहेंगे, लाल को सफ़ेद कहेंगे, सफ़ेद को नारंगी कहेंगे, तो ताज़ा खून का रंग क्या होता है? तो सबसे पहले ध्यान रखना, ताज़ा खून का रंग जो होता है, ताज़ा खून का रंग जो होता है वो रंग होता है लाल। अब यहाँ पे देखो बाबू, जब ये सही आंसर निकाल लिया, जब ताज़ा खून का रंग लाल होता है तो ये पता करना है लाल का क्या कहा गया है, लाल का क्या कोड दिया गया है। तो हम देख रहे हैं कि लाल को सफ़ेद कहता है। इस प्रकार से सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए अर्थात सफ़ेद होगा। अगला कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों में एक शब्द तथा उसके 4 विकल्प दिए गए हैं। एक शब्द है, 4 विकल्प है, चारों विकल्प में से केवल एक ही विकल्प ऐसा है जो दिए गए मूल शब्द के अक्षरों से बनाया जा सकता है, उस विकल्प को चुनिए। ये जो शब्द दिया गया है इसमें जो ABCD 4 ऑप्शन दिख रहा है, तो ऐसा एक ही शब्द होगा जो इससे बनेगा, बाकी इससे बनने वाला नहीं होगा। तो वही कौन है जो चुनना है? LINER, LINEAR, ये बन गया, ये बन गया। आगे देखो, TEARS, TEAR, ये नहीं बनेगा। और हमको यहाँ बनने वाला पूछ रहा था, तो आगे बनाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कह रहा है केवल एक ही विकल्प ऐसा जो दिए गए मूल शब्द अक्षर से बनाया जा सकता है। तो LINEAR, LINEAR, देखिए LINEAR बन गया। तो बन गया, तो यही आंसर हो गया। आगे बढ़ जाइए। अब C बराबर 3, इतना बराबर इतना, तो इतना बराबर कितना? तो अब आप यहाँ देखेंगे C का वैल्यू 3 होता है लेफ्ट साइड से। अब इसका वैल्यू लेफ्ट से 16, 15, 12, 9, 19, 8। अब इनका जोड़ देखिए, 6, 5, 11, 12, 13, 13, 9, 13, 10, 23 में से एक घटाएंगे 22, 22, 8, 30, 30, 9, 39 के 9, बच गया 3, 3, 1, 4, 4, 1, 5, 5, 1, 6, 6, 1, 7। यानी लेफ्ट वाले का पोजीशन है, सभी संख्याओं का लेफ्ट का पोजीशन का जोड़ है। तो आप भी यहाँ लिखेंगे 16 + 15 + 9 + 14 + 20 + 5 + 18। 16, 9, 25, 25, 5, 30, 30, 10, 40, 40, 10, 50, 50, 60, 70, 70, 10, 80, 80, 8, 88, 88, 4, 92, 92, 5, 92, 5, 97। आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा, 97। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, किसी सांकेतिक भाषा में कुमार को 64 लिखा जाता है तो कुमारी को क्या लिखा जाएगा? अब देखिए, कुमार को 64, 11 + 21 + 13 + 1 + 18, 1, 1, 2, 2, 3, 2, 5, 5, 1, 6 और 6, 8, 14, 4 बच गया 1, 1, 1, 2, 2, 2, 4, 1, 5, 5, 5, 1, 6, 64। तो ये कुमार का जब 64 हो गया तो RI जोड़ना है, तो I का 9 जोड़ दीजिए। 9, 10, 3, 13, 3 बच गया 1, 6, 1, 7, 73। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो गया, 73। अगला प्रश्न है,
किसी कक्षा की परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों के बीच विनय का क्रमांक ऊपर से 13वां और नीचे से 26वां है। कोई कक्षा है, उत्तीर्ण विद्यार्थियों के बीच ऊपर से विनय का क्रमांक 13 है। किसका क्रमांक 13 है? विनय का क्रमांक 13 है। और नीचे से विनय का क्रमांक कितना है? नीचे से विनय का क्रमांक 26 है। यदि 7 विद्यार्थी इस कक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए, 7 गो ऐसा विद्यार्थी है जो फेल हो गया। क्या हो गया? फेल हो गया। तो बताएं इस परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी थे? यानी कहने का मतलब हुआ जब विद्यार्थी का एग्जाम हो गया, जब विद्यार्थी पास कर गया और पास करने के बाद जब उसका क्रम निकाला गया तो यहाँ पे पता चल रहा है जब विनय क्रमांक ऊपर से 13 और नीचे से 26 है। तो अभी पता कर लीजिए कुल पास विद्यार्थी कितना है। तो 26 + 13 - 1 इसमें होता है यदि किसी एक व्यक्ति का स्थान 2 अलग अलग ओर से दिया गया है तो दोनों का जोड़ -1। तो 6 3 9 2 1 3 39 - 1 38। यानी कहने का अर्थ हुआ 38 विद्यार्थी पास किए और 7 विद्यार्थी फेल हो गए थे। तो वो भी ना एग्जाम में बैठा होगा। 38 7 45, 38 7 45। यानी कहने का मतलब परीक्षा में कितने विद्यार्थी अपियर थे? 45। अगला प्रश्न है, फोटोग्राफ में एक महिला को इंगित करते हुए एक पुरुष कहता है। फोटोग्राफ में एक महिला को इंगित करते हुए, ये महिला का फोटो है और यहाँ से कोई पुरुष बोल रहा है। क्या बोल रहा है भाई? ये बोल रहा है उसकी माता की माता, महिला की माता की माता, माता की माता मेरे पिता की माता है। मेरे पिता की माता है। पुरुष किस प्रकार फोटोग्राफ में दिखाई गई महिला से संबंधित है? महिला से, तो महिला इसको क्या बोलेगी? व्हाट। अब देखिए महिला की माता यानी ये महिला की ये कौन हो गई? नानी। और पुरुष के पिता की माता यानी पुरुष का ये कौन हो गया? दादी। अब एक ही महिला ऐसी है जो पुरुष की दादी है, महिला की नानी है। अब यहाँ पे कह रहा है तो पुरुष किस प्रकार फोटोग्राफ में दिखाई गई महिला से संबंधित है। अब पुरुष जो है महिला से, महिला क्या बोलेगी? तो माता की ये माँ, नानी का बेटा मामा, मामा का बेटा ममेरा भाई। महिला क्या बोलेगी? ममेरा भाई, ऑप्शन डी। और पुरुष क्या बोला? इसके पिता की माँ, दादी की बेटी फुआ की बेटी फुफेड़ी बहन। ऑप्शन फुफेड़ी बहन नहीं है। यदि ऐसा पूछता तो फुफेड़ी बहन भी होगा। अब यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन नंबर इसका 10 का क्या हो गया? डी, ममेरा भाई। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्न में 2 या 2 से अधिक कथन और उसके बाद 2 निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं। आपको दिए गए कथनों को सत्य मानना है, भले ही वे सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत हो, फिर भी तय कीजिए कि दिया गया कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथनों का तर्कसंगत रूप से अनुसरण करता है, चाहे सर्वज्ञात तथ्य कुछ भी हो। ये आपका सिलोजिज्म का क्वेश्चन है। कह रहा 100% सेब फल है, यानी 100% मतलब सभी सेब फल हैं। ये क्या होगा? सभी सेब फल हैं, सभी सेब फल हैं। अब कहता 99% फल फूल हैं, यानी कुछ फल फूल हैं और कोई फूल आम नहीं है, कोई फूल आम नहीं है। आम इधर बना दो, आम नहीं है। कह रहा है कुछ फूल आम नहीं है, कुछ फूल जो है आम नहीं है। तो कोई फूल आम नहीं है तो कुछ फूल आम नहीं है, ये गलत हो गया। और कुछ फल सेब हैं, कुछ फल सेब हैं, ये आपका सही होगा। ऑप्शन नंबर 2 अनुसरण करता है केवल, यानी आंसर इसका बी होगा। क्या होगा? बी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है, कमल, ललित, मनोज तथा नवीन 4 दोस्त हैं। उनके अलग अलग पद डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक तथा मैनेजर है। उनको कर्मानुसार होना आवश्यक नहीं है। कमल तथा, अब देखिए यहाँ पे 4 व्यक्ति है। कौन कौन व्यक्ति है? कमल, मनोज, ललित और नवीन, ये 4 दोस्त है और उनके अलग अलग पद डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक तथा मैनेजर है। उनको कर्मानुसार होना आवश्यक नहीं है। अब देखिए कमल, अब यहाँ 4 व्यक्ति है। कौन कौन है हो? कमल, ललित, मनोज और नवीन, ये 4 दोस्त है। इसमें प्रोफेशन की बात हो रही है, ये पजल है, ठीक है। अब यहाँ देखिए पजल है तो कैसे बनेगा?
यहाँ पे डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर और मैनेजर, ठीक है। पर उनको आवश्यक नहीं किसी क्रम में, तो यह डायग्राम बना लिए। अब कहता है कमल तथा ललित डॉक्टर नहीं है। कमल और ललित, कमल डॉक्टर नहीं और ललित डॉक्टर नहीं है। मनोज इंजीनियर है, मनोज के बारे में कह रहा है, मनोज क्या है, इंजीनियर है। ये सही तो ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये गलत, क्योंकि एक व्यक्ति एक ही प्रोफेशन में है। यदि मनोज इंजीनियर बन गया है तो मनोज डॉक्टर, टीचर और मैनेजर नहीं होगा और इंजीनियर कोई दूसरा नहीं आएगा। फिर कहता है ललित तथा नवीन शिक्षक नहीं है। ललित, नवीन, नवीन शिक्षक नहीं है और ललित भी शिक्षक नहीं है। अब आप देख रहे होंगे डॉक्टर सिर्फ और सिर्फ किसके लिए खाली बचा है, तो ये बचा है नवीन के लिए। यहाँ पे जैसे सही होगा तो ये गलत। और आप देख रहे हैं टीचर में सिर्फ कौन जा सकता है, ललित नहीं, मनोज नहीं, नवीन नहीं, तो जाएगा कमल। कमल सही होगा तो ये गलत और ये हो जाएगा। अब कहता मैनेजर कौन है, तो मैनेजर कौन दिख रहा है आपको, मैनेजर दिख रहा है कमल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मैनेजर। दूसरा कह रहा है नवीन का पद क्या है, तो नवीन का पद डॉक्टर है, इसका भी ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। तीसरा कह रहा है शिक्षक कौन है, शिक्षक कौन है, शिक्षक भी कमल है, तो इसका मैनेजर कौन है, फर्स्ट में मैनेजर पूछ रहा था ना, ये ललित होगा, सॉरी ये मैनेजर पूछ रहा था, ये ललित होगा। और शिक्षक कौन है, तो शिक्षक आपका जो है कमल है, शिक्षक आपका कमल है, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से ये छोटा पजल था और बिहार एसएससी के लिए ऐसा ही पजल आएगा, एक नंबर, यदि 3 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन कम से कम। आप लोग पजल पे भी फोकस कीजिएगा। अगला कह रहा है 6 विद्यार्थी ए बी सी डी ई और एफ एक बेंच पर बैठे हैं। अब यहाँ 6 विद्यार्थी एक बेंच पर बैठे हैं। बी एफ और डी के बीच में है। बी कहाँ है, एफ और डी के बीच में। ऐसा हो सकता है या ऐसा भी हो सकता है, लेफ्ट राइट कोई भी होगा चलेगा, क्योंकि पता नहीं चल रहा है लेफ्ट है कि राइट है। बीच में है तो किधर होगा। फिर कहता है ई ए और सी के बीच में है। ई जो है, ई ए और सी के बीच में है, ऐसा हो सकता है या ऐसा हो सकता है, बीच में है। ए एफ और डी के बगल में नहीं बैठा है। ए एफ के बगल में नहीं, डी के बगल में नहीं, इधर भी नहीं, इधर भी नहीं। कहने का मतलब ए जो है एफ और डी के बगल में नहीं बैठा है। सी डी के बगल में नहीं बैठा। सी जो है, सी डी के बगल में नहीं बैठा है, नहीं बैठा है। तो बताइए कि ए के ठीक दाएं कौन बैठा है। अब बताइए ए के ठीक दाएं कौन बैठा है। तो यहाँ पे जो है इसको सजाना है एक लाइन में। 1 2 3 4 5 6 व्यक्ति है। अब इस पॉइंट को हम नीचे लिख देते हैं एफ बी डी, क्योंकि इधर बनाने में दिक्कत होगा। अब देखिए क्या करना है। यहाँ पे डी था, ये बी था, ये एफ था, ये ए है, ठीक है। अब यहाँ देखिए जैसे कि हम यहाँ बैठा लिए डी बी एफ, डी बी एफ को बैठा दिए, तो मेरे पास ए बी सी डी ई एफ 6 व्यक्ति है। डी बी और एफ बैठ गया तो डी खत्म, बी खत्म और एफ खत्म। अब बचा कौन, ए सी ई। यहाँ हम बैठाना चाहते हैं और यहाँ बैठाना चाहेंगे। अब आप देख रहे हैं डी के बगल में हम किसको बैठा सकते हैं, तो यहाँ देख रहे हैं कि डी के बगल में सी कभी नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे मेरा सी नहीं बैठेगा। अब मेरे पास बचा ए और ई, और यहाँ पे ये भी पॉइंट कह रहा है ए एफ और डी के बगल में नहीं बैठा है, तो यानी डी के बगल में ए भी नहीं बैठेगा। तो जब ए नहीं बैठा, सी नहीं बैठा, ए नहीं बैठा, सी नहीं बैठा, तो बचा कौन, मजबूरी में यहाँ बच गया कौन, ई। अब यहाँ पे जो मेरा है ई बैठ जाएगा, यहाँ ई बैठ गया। अब ई जब यहाँ बैठ गया तो ए सी को हमको बैठाना है। अब ए सी को बैठाना है तो 4 को बैठ गया, यहाँ ए उधर सी। तो एक चीज़ और कह रहा था एफ के बगल में, देखिए ए एफ और डी के बगल में नहीं बैठा है, तो एफ के बगल में ए भी नहीं बैठेगा, मतलब ए यहाँ बैठेगा, सी यहाँ बैठेगा। तो यही 6 व्यक्ति का लाइन बन गया। अब इसको मिलाइए, बी एफ और डी के बीच में बैठा है, बी एफ और डी के बीच में बैठा है। ई ए और सी के बीच में बैठा है, ई ए और सी के बीच में बैठा है।
ए एफ और डी के बगल में नहीं बैठा है, ए एफ और डी के बगल में नहीं बैठा है, ना तो एफ के बगल में है ना डी के बगल में है, ए नहीं बैठा है। सी डी के बगल में नहीं बैठा है, सी जो है डी के बगल में नहीं बैठा है। तो बताएं कि ए के ठीक दाएं कौन बैठा है, तो ए के ठीक दाएं कौन बैठा है, तो ए के ठीक दाएं आपका ई बैठा है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न है 1 और 2 बजे के बीच किस समय घड़ी दोनों सुइयां एक सरल रेखा पर होगी। जब सरल रेखा की बात हो तो इसका मतलब 0 डिग्री या 180 डिग्री। 0 डिग्री या 180 डिग्री निकालने के लिए क्या करना है, 12/11 गुना 5 गुना 1 और 2 के बीच में है तो 1 गुना कर दीजिए। ऐसे निकालिएगा तो ये 0 डिग्री आएगा। 180 डिग्री निकालना है, 12/11 गुना 5 गुना 13 में से 6 गया 7, इसका निकालिएगा, ये 180 डिग्री देगा। अब ऑप्शन में जो होगा वो सही आंसर होगा। यहाँ हो जाएगा 12/11 गुना 5 मतलब 60/11, तो ये निकल जाएगा 5.5/11, यानी इसका आंसर हो गया 1:5.5/11, ये सही आंसर होगा। और दूसरा जब निकालिएगा तो 12/11 गुना 35, 12 गुना 35, 12 पंचे 60 के 0 बच गया 6, 12 3 36 6 42, 420/11। ये जब भागा दीजिएगा 420/11 तो 11 3 33, 33 10 43 होता है, इसलिए 9 लेंगे, 11 8 88, 2 हो गया। ये हो जाएगा 1:38.2/11। अब यहाँ पे 1:38.2/11 भी है और 1:5.5/11 भी है, तो इसका आंसर दोनों ए एंड बी दोनों होना चाहिए। ए एंड बी दोनों होना चाहिए। डिटेल जानकारी क्लॉक की चाहिए तो चैनल पे क्लॉक का पेज दिया गया है, वहाँ पे आप देख लेंगे। अगला है 7 फरवरी 1996 कौन सा दिन था। यहाँ पे कोड का प्रयोग किया जाता है, जो भी तारीख हो वो तारीख ले लीजिए। फरवरी महीना का कोड क्या होता है हम लिख देते हैं 033 614 625 035, ये जनवरी टू दिसंबर लिख दिए हैं। और इसका कोड जो है लीप वर्ष का कोड ये होता है जनवरी का, ये होता है फरवरी का। तो ये सिर्फ और सिर्फ हमको फरवरी का लेना है, तो 7 + 2 ले लिए। अब उसके बाद देखिए दिए गए वर्ष में इकाई और दहाई से बनी संख्या लेंगे और उनके बाद उसी संख्या को 4 से भाग देके 7 से भागा देंगे, यही आपका उत्तर आएगा। यहाँ देखिए 24 चौके 92 कि 24 चौके 96, 20 चौके 80, 4 चौके 16 96, 24 आ गया। अब देखिए 7 2 9, 9 6 9 6 15, 15 4 19 के 9 बच गया 1, 9 2 11 1 12 2 बच गया 1, 129/7, 7 का 7, 5 12 29, 7 8 56, 56 3 59। 3 का मतलब क्या होता है, तो 0 का मतलब संडे होता है, 1 का मतलब मंडे, 2 का मतलब ट्यूसडे और 3 का मतलब वेडनेसडे। तो इस तरीके से आपका सही आंसर वेडनेसडे अर्थात बुधवार होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है ए बी का सी डी से वही संबंध है जो वाई जेड का है। तो अब यहाँ पे देखिए ए बी का सी डी से, तो ए बी सी डी लगातार फॉर्म में है, बढ़ते क्रम में 25 26 तो 27 28 ना, 27 ए 28 बी, पहला बात हो गया। दूसरा बात इन दोनों का जोड़ देखिएगा तो 4 1 5 2 3 5, इन दोनों का जोड़ देखिएगा 25 2 27 26 1 27। तो सही आंसर इसका क्या हो गया, ए बी हो गया। सही आंसर क्या हो गया, ए बी हो गया। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19 कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में चिन्ह के बाईं ओर 2 अक्षर युग्म दिए गए हैं जिनमें आपस में किसी प्रकार से कोई संबंध है। ठीक उसी प्रकार का संबंध चिन्ह प्रोपोर्शन के दाईं ओर दिए गए अक्षर युग्म तथा उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से किसी एक अक्षर युग्म के बीच में है, वही विकल्प का उत्तर को वही चुनिए। अब यहाँ देखिए इसके और इसके बीच में कोई संबंध है, ठीक वही संबंध आप इसके और अगले के बीच में निकालना है। तो क्या करना है, देखिए यू एन डी लास्ट में, फर्स्ट का 3 अल्फाबेट लास्ट में चला गया है, तो आपका भी फर्स्ट का 3 अल्फाबेट लास्ट में जाएगा। COR, बीच का 1 है तो 1 में 3 जोड़ के 4, तो 18 में 3 जोड़ के 18 19 20 21,
और यहाँ लास्ट का 3 TED है, TED है, इसको क्या लिखा है, चलिए यहाँ से लिया 3 लिया है, यहाँ से ATE है, तो आप भी यहाँ पे क्या करिएगा, ATE है, यहाँ से चौथा पंचमा छठा, पहला दूसरा तीसरा, यानी चौथा पंचमा छठा, चौथा पंचमा छठा सतमा को फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो आप भी यहाँ से ले लीजिए चौथा पंचमा छठा, चौथा यहाँ से हो गया RECT, RECTCOR, 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 आपका ऑप्शन नंबर डी वही आपका सही आंसर हो गया, RECTCOR, यानी फर्स्ट 3 को लास्ट में और लास्ट वाले को वहाँ फर्स्ट में। ओके, चलते हैं प्रश्न संख्या अगला की ओर। प्रश्न संख्या कह रहा है रेडियो का श्रोता से वही संबंध है जो चलचित्र का है। तो आप लोग को पता होगा रेडियो का श्रोता से वही संबंध है, यानी रेडियो में श्रोता देख सुनता है, चलचित्र का क्या होता है, तो चलचित्र यहाँ पे रेडियो को जो सुनने वाला होता है उसे श्रोता कहते हैं, चलचित्र को जो देखने वाला होता है उसे दर्शक कहते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। यहाँ देखिए C18F, D28G, E40H, यहाँ देखिए ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो यहाँ क्या होगा 6 का मतलब F, यहाँ 18, यहाँ 18, 10, 28, अब इन दोनों के बीच में 10 जुटा है, अब यहाँ पे कितना जुटा है 28, 29, 30, 10, 40, यानी 12 जुटा है, तो आप कितना जोड़ेंगे 14, 40, 50, 54 होगा, 40, 54, F54, और ये होता है 6, ये होता है 7, ये होता 8, ये होगा 9, और यहाँ होगा I, F54 I कहीं दिख रहा है, F54 I दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी वही आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 111, 114, 120, 123, 129, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए इन दोनों के बीच में 3 की वृद्धि, इन दोनों के बीच में 6 की वृद्धि, इन दोनों के बीच में 3 की वृद्धि और इन दोनों के बीच में 6 की वृद्धि, तो यहाँ पे 3 की वृद्धि होना चाहिए, 29, 3, 32 होना चाहिए, लेकिन आपके पास 132 आंसर नहीं है, ऑप्शन नहीं है, इसीलिए दूसरा तरीका लगाइए। अब दूसरा तरीका क्या लगाइएगा, तो ये पता करिए ये 3 लाया कहाँ से। यही तीनों संख्याओं का योग 3 है, 1 1 1 3, 1 1 4 6, 1 2 0 3, 1 2 3 6, 1 9 2, अब इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 12, क्या हो जाएगा 12, 9 2 11 के 1 बच गया, 1 2 3 1 4 और 1, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सी 141 होगा, ऑप्शन नंबर सी 141 होगा। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न नीचे दिए गए आरेख पर आधारित है, आरेख का ध्यान से अध्ययन करके इन पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। निम्नलिखित आरेख में पुरुषों को आयत से, शिक्षितों को त्रिभुज से, शहरी को वृत्त से और लोक सेवक को वर्ग से दर्शाया गया है, जो कि सब लिख दिए हैं। अब कहता है निम्नलिखित में से ऐसे कितने शिक्षित पुरुष हैं जो कि शहरी नहीं है। शिक्षित होना चाहिए, पुरुष होना चाहिए, लेकिन शहरी नहीं। शिक्षित होना चाहिए तो शिक्षित में आपके पास क्या है 4, शिक्षित में क्या क्या है 4 11 5, ऐसे कितने शिक्षित पुरुष हैं, पुरुष में कौन कौन है इसमें से, तो 4 5 4 11, जो शहरी नहीं, शहरी में कौन चला जाएगा 4 चला जाएगा, तो यानी आपका सही आंसर क्या बचा, आपका सही आंसर बचा 11, यानी शहरी नहीं होना चाहिए, 4 शहरी में भी जा रहा था, इसलिए आपका सही आंसर 11। निम्नलिखित में से ऐसे कितने पुरुष हैं, अब ऐसे कितने पुरुष हैं तो इस डायग्राम के अंतर्गत होना चाहिए, ऐसे कितने पुरुष हैं, निम्नलिखित से कितने व्यक्ति हैं जो, अच्छा व्यक्ति कह रहा है, व्यक्ति का तो सब होगा, ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो कि ना तो लोक सेवक, ना ही शिक्षित और ना ही पुरुष है, लेकिन शहरी है। यानी देखिए 4 डायग्राम है, कितना डायग्राम है 4, उसमें से क्या क्या नहीं होना चाहिए, ना तो लोक सेवक, ना ही शिक्षित और ना ही पुरुष, यानी शिक्षित नहीं, पुरुष नहीं, लोक सेवक नहीं, इसका मतलब क्या हुआ केवल शहरी, और लास्ट में कहा लेकिन शहरी है, तो कितना होगा केवल शहरी, ऑप्शन नंबर ए अर्थात 3 होगा। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से ऐसी कितनी महिलाएं जो कि शहरी एवं लोक सेवक भी हैं। महिला की बात हो रही है तो ये जितने हैं ये पुरुष हैं, इनके अलावा जो भी होगा सब महिलाएं हो गई। और कह रहा है निम्नलिखित में ऐसी कितनी महिलाएं जो कि शहरी एवं लोक सेवक भी है, शहरी होना चाहिए, लोक सेवक होना चाहिए, तो ये 10 ऐसी महिला है जो लोक सेवक भी है और शहरी भी है।
इसका आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है जो कि केवल लोक सेवक हैं। केवल लोक सेवक हैं तो यहाँ तो 7 हो गया, केवल लोक सेवक हैं लेकिन पुरुष नहीं और ना ही शहरी तथा ना ही शिक्षित। ना पुरुष होना चाहिए तो 7 तो पुरुष में भी नहीं, ना शहरी ना शिक्षित। इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी अर्थात 7 होगा। ऑप्शन नंबर सी अर्थात 7 होगा। अगला संख्या देखिए 27। 27 में क्या कह रहा है, फाइंडिंग मिसिंग वन। यहाँ पे एक व्हाट का साइन दिया गया है, यहाँ कौन सा अंक होगा, तो यहाँ देख रहे हैं 2 + 5 करेंगे 7 होगा, 7 को 3 से गुना करिएगा तो 21 हो जाएगा। 4 + 3 करिएगा तो ये भी 7 होगा, 7 × 4 करिएगा तो 28 हो जाएगा। 7 + 3 करिएगा तो ये 10 होगा, 10 + 5 करिएगा तो 50 हो जाएगा। तो 6 + 4 10 होता है, 10 × 6 = 60 होगा। यानी कहने का मतलब ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। यानी कहने का मतलब इन दोनों संख्याओं का जोड़ 5 2 7, 7 में 3 से गुना किया है 21, 4 3 7, 7 में 4 से गुना किया है 28, 3 7 10, 10 में 5 से गुना किया और 6 4 10, 10 में 6 से गुना। यानी यहाँ 3 से गुना, यहाँ 4 से गुना, यहाँ 5 से गुना और वही क्रम जारी रखेंगे तो यहाँ 6 से गुना होगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है बोर्ड मास का लिया गया है। देखिए प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ डिवाइड, इंटू का अर्थ माइनस और डिवाइड का अर्थ प्लस हो तो 9 8 8 4 9 = अब यहाँ देखिए प्लस का अर्थ क्या है, गुना है, तो यहाँ प्लस था तो यहाँ गुना दिए। डिवाइड का अर्थ लास्ट में देखिए डिवाइड का अर्थ प्लस है तो यहाँ प्लस किए। माइनस का अर्थ भागा है तो यहाँ भागा किए और गुना का अर्थ माइनस है तो यहाँ माइनस किया। अब इक्वल करना है, पहले का करी तब करी भागा, सकल गुना जोड़ घटावा। तो यहाँ पे हो जाएगा पहले का करी का क्रिया तब फिर भागा। तो यहाँ देखिए 9 8 72 प्लस 8 भागा 4 तो 8 भागा 4 2 माइनस 9, 72 2 74 माइनस 9, 14 में से 9 गया 5, 6 का 6, आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया 65, आंसर हो गया 65। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है यदि P = 6, J = 4, L = 8 और M = 24 तो इतना का मान क्या होगा। अब यहाँ दे रहा है M × J डिवाइड L + J = व्हाट। यहाँ देखिए M का मतलब 24, तो यहाँ 24, गुना का मतलब गुने होगा, J का मतलब 4 और भागा का मतलब भागे होगा, L का मतलब 8, प्लस का मतलब प्लस होगा, J का मतलब 4। 2 बार J का प्रयोग किया है। अब बराबर व्हाट करना है, बराबर व्हाट। अब देखिए पहले 24 चौके 96, 96 भागा 8 + 4, 8 का 8, 8 दूना 16, 12 96, 12 4 16। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है पूर्व धारणा है, एजम्पशन है, कह रहा है यदि केवल पूर्व धारणा 1 निहित है तो केवल फर्स्ट दीजिए, यदि केवल पूर्व धारणा 2 निहित है तो सेकंड दीजिए। आइदर जाएगा तो सी नंबर, दोनों गलत होगा तो डी नंबर और दोनों सही होगा तो ई नंबर। अब यहाँ कथन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है नगर पालिका प्राधिकरण ने एक व्यस्त रोड पर नए फ्लाईओवर के निर्माण के लिए पुराने पुल को गिरा देने का निर्णय लिया है। कह रहा है नगर पालिका प्राधिकरण ने एक व्यस्त रोड पर नए फ्लाईओवर के निर्माण के लिए पुराने पुल को गिरा देने का निर्णय लिया है। यानी कोई पुल जर्जर हो गया है, यदि वहाँ पे नया पुल स्वीकृत हो चुका है तो उसको गिरा के नया पुल बनाने की बात हो रही है। और कैसा रोड है, व्यस्त रोड है। अब पूर्व धारणा क्या निकल रहा है, ट्रैफिक विभाग वैकल्पिक मार्ग से वाहन के आवागमन को आवागमन का विपथन कर पाएगा। विपथन कहने का मतलब पुल जहां होगा उससे कुछ दूर पहले, 1 किलोमीटर पहले रूट डाइवर्ट करेगा। भैया इधर जो भी जाने वाले व्यक्ति हैं कृपया सावधान और जाएं इधर से, क्योंकि पुल यहाँ गिरा हुआ है। ये आपका सही होगा। दूसरा कह रहा है निकटवर्ती क्षेत्रों में यात्रा करने वाले लोग प्राधिकरण के निर्णय के विरोध में प्रदर्शन करेंगे। प्रदर्शन तो आप कर ही सकते हैं महानुभाव, क्योंकि जनता का हक है, लेकिन उस दिन याद करिए जब पुल पर जाइएगा और पुल धड़ाम से गिर जाएगा तो फिर मर जाइएगा तब। तो इसलिए वहाँ पुल जर्जर हो गया है, इसीलिए सरकार फैसला किया है। तो आप जो है विपक्षी पार्टी हो तो ऐसा नहीं ज़बरदस्ती विरोध करेंगे, सही को भी गलत करेंगे, इसलिए आप नहीं करेंगे। और इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 ही होगा। ऐसा नहीं जो विरोधी है तो जो करेगा उसके खिलाफ हम करेंगे। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में 1 या 2 कथन दिए गए हैं।
1 या 2 कथन दिए गए हैं जिनके 2 निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दिए हुए हैं। दिए गए कथन भले ही सर्वमान्य धारणाओं से भिन्न दिखते हो, आपको उसे सत्य मानना है और निष्कर्ष को पढ़िए। यही सब क्वेश्चन है जो बच्चे को रिजल्ट को इधर से उधर पहुंचा देगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोग दिमाग से काम करिएगा और जिनका दिमाग थोड़ा कमज़ोर होगा तो ये सब चैप्टर छूटेगा। यदि किसी को ये सब चैप्टर 0 से पढ़ना होगा तो कमेंट करना। यहाँ कह रहा है कथन कह रहा है मेरी कक्षा में सभी छात्र मेधावी हैं, पहला कथन है। दूसरा कथन है सरला मेधावी नहीं है। अब यहाँ कह रहा है निष्कर्ष सरला मेरी कक्षा की छात्रा नहीं है। अब यहाँ देखिए, मेरी कक्षा में सभी छात्र मेधावी है। मेरी कक्षा में जो भी छात्र है मेधावी है, यानी सब छात्र तेज है, पहला बात हो गया। और सरला मेधावी नहीं है, तो सरला मेरी कक्षा की छात्र नहीं है, क्योंकि मेरी कक्षा में जो भी छात्र सब तेज है और सरला मेरी कक्षा की छात्र नहीं है और वहाँ सरला मेधावी नहीं है। तो यहाँ पे ये आपका सही हो जाएगा, क्योंकि मेरी कक्षा में सभी छात्र मेधावी, जो भी लड़का लड़कियां वो तेज है और सरला मेधावी नहीं, सरला तेज नहीं है, इसका मतलब मेरी कक्षा का छात्र नहीं होगा। सही है। और कुछ छात्र मेधावी नहीं होते हैं, ये गलत। इसका आंसर क्या सही होगा? केवल एक निकले तो क्या दीजिएगा? 31 का ए नंबर। दूसरा कह रहा है उस दुकान में अधिकांश पोशाक महंगी है, उस दुकान में सस्ती पोशाकें भी है। अब यहाँ देखिए निष्कर्ष करा, उस दुकान में अधिकांश पोशाकें महंगी है, उस दुकान में सस्ती पोशाक उपलब्ध नहीं है। यहाँ पे उस दुकान में अधिकांश पोशाकें महंगी है, अधिकांश का मतलब क्या? अधिक मात्रा में महंगा दाम का कपड़ा है। तो यहाँ का उस दुकान में सस्ती पोशाकें भी है, हाँ है, तब ना अधिकांश का बात क्या है। यदि सस्ती पोशाक नहीं होती तो कहते उस दुकान का सभी पोशाक महंगी है, और वहाँ कहा उस दुकान में सस्ती पोशाक उपलब्ध नहीं है, ये गलत है। इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए ही होगा, केवल एक अनुसरण करता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर। लेकिन एक चीज़ बता देते हैं, अगला प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले अभी तक भी जो भी लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और तब ये सब चीज़ पढ़ाने में मज़ा आएगा, क्योंकि मुझे पता होता है कि मेरे पास कितने बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं और बिना सब्सक्राइब वाले का कोई गिनती नहीं होता है। इसलिए जो भी लोग हैं कृपया करके सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें। अब यहाँ देखिए कह रहा है नीचे प्रत्येक प्रश्न में कथन ए और बी 2 कथन दिए गए हैं। वे कथन या तो स्वतंत्र कारण हो सकते हैं या स्वतंत्र कारणों के सामान्य कारण के परिणाम हो सकते हैं। इनमें से एक कथन दूसरे कथन का परिणाम हो सकता है। दोनों कथनों को पढ़िए और तय कीजिए कि निम्नलिखित में से किस उत्तर का चुनाव इन दोनों के बीच सही संबंध दर्शाता है। अब ये सब प्रश्न सारे चैनल पे नहीं अवेलेबल होता है। जब सारे चैनल पे नहीं अवेलेबल होता है तो आप बिना सब्सक्राइब किए क्यों देखते हैं? इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर ले। कह रहा है सरकार ने राज्य में सरकार द्वारा संचालित सभी स्कूलों में बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति की है, जो कि हाल फिलहाल में पता है टीचर वाले के साथ सरकार ने राज्य में सरकार द्वारा संचालित सभी स्कूलों में बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति की है। सही बात है। और सरकार द्वारा संचालित स्कूलों में स्कूल छोड़ देने वालों की संख्या में पर्याप्त कमी हुई है। अब देखिए ये कारण था और उसका परिणाम भी निकला। यानी कहने का मतलब है सरकार ने राज्य में सरकार द्वारा संचालित सभी स्कूलों में बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति की है। यानी सरकारी स्कूल में जो सरकार शिक्षक दिए हैं उसी का परिणाम आया है कि सरकार द्वारा संचालित स्कूलों में स्कूल छोड़ देने वालों की संख्या में पर्याप्त कमी आई है। यानी जो होता था वो कम हो गया है, यानी बच्चे अब नहीं भागते हैं। तो एक कारण है और उसका बी परिणाम निकला। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है वह कौन सी संख्या जो कि 2 के विपरीत होगी? डाइस का प्रश्न आ चुका है। देखिए 4 और 4 समान अंक है और समान सतह पे है, तो तुरंत बाबू इसको क्लॉकवाइज घुमाओगे। 4 3 1 और 4 5 2, 4 5 2, 3 का विपरीत 5, 2 का विपरीत 1 और 4 का विपरीत शेष बचा हुआ अंक अर्थात 6 होगा। तो किसका पूछ रहा था? 2 का विपरीत पूछ रहा था, तो 2 का विपरीत हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अगला कह रहा है एक घन के 6 सतह पर सोमवार से शनिवार तक लिखा गया है। मंगलवार और शुक्रवार के बीच सोमवार है। देखिए मंगल और शुक्रवार के बीच में सोमवार है। ठीक है भाई। बुधवार के विपरीत सतह पर गुरुवार, बुधवार के विपरीत गुरुवार,
ठीक है। तो शनिवार के विपरीत सतह पर कौन सा होगा, तो आप जानते हैं बुध और गुरु विपरीत है, मंगल और शुक्र विपरीत है। इसका मतलब सोम के लिए क्या बचा, तो सोम के लिए वही बचा शनिवार, इसलिए इसका आंसर होगा शनिवार। और पूछ रहा तो शनिवार के विपरीत सतह पर कौन सा दिन होगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात सोमवार। ऑप्शन नंबर ए अर्थात सोमवार। अगला कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्नों में एक शब्द या संख्या दिए गए हैं, उनके नीचे 4 विकल्प दिए हुए हैं। दिए गए विकल्प से कौन सा विकल्प शब्द या संख्या का दर्पण प्रतिबिंब बनाएगा, यानी मिरर इमेज बनाएगा, यानी मिरर यहाँ पे रखा हुआ बाबू, ठीक है। अब यहाँ देखो मिरर में लेफ्ट राइट चेंज होता है, अप डाउन नो चेंज होता है, लेफ्ट राइट चेंज होता है, अप डाउन नो चेंज होता है। तो ये जो लेफ्ट में है आर, ये चला जाएगा राइट में और आर ऐसा बनेगा। ऐसा यहाँ है नहीं है, ऐसा यहाँ है हो सकता है, ऐसा यहाँ है हो सकता है, ऐसा यहाँ है नहीं होगा। अब एक चीज़ ध्यान दो, ये लेफ्ट साइड चला गया कब, जब ये राइट साइड था। तो अब यहाँ देखो ये और ये 2 ऑप्शन बचा है, दोनों ऑप्शन में से यदि एग्जाम में जल्दी आंसर देना है तो वो चीज़ पकड़ेंगे जो दोनों में गलती हो। अब यहाँ देखो रीजनिंग में आर के बाद ई है, यहाँ आर के बाद एन ले लिया है, तो गेल भैंस पानी में। अब बच गया आर के बाद ई, ए एस ओ एन आई एन जी। चलो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। क्या उत्तर सही है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, ये भी आपका जो है मिरर से ही लिया गया है। देखो यहाँ पे ये ऐसे है, तो ये तो सब में ऐसे रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखो ये लेफ्ट साइड ऐसे गया है और ये क्रॉस हुआ है, तो यहाँ पे जो बॉक्स बनेगा बाबू ये ऐसे बना दो, ये लेफ्ट साइड गया तो ये राइट साइड जाएगा, और ये यहाँ नीचे है तो ये क्या होगा, ऊपर नहीं जाएगा नीचे ही रहेगा। तो ये इधर से इधर तो चला जाएगा ये, और ये यहाँ से यहाँ, तो ये यहाँ से यहाँ, यहाँ है, और नीचे वाला जो कटेगा ये देखो ये है, तो ये यहाँ से यहाँ आएगा, और ये यहाँ से यहाँ गया। अब ये इधर था राइट में तो ये लेफ्ट में आएगा, ये ऐसा होगा। अब देखो यहाँ पे ये फिगर 100% सही है, ये फिगर में ये बीच वाला आने के कारण ये गड़बड़ है, यहाँ पे ये उल्टा बन रहा हुआ है, और ये तो ये दे दिया है तो ये गलत है। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो क्या है, अगला प्रश्न आपका आ रहा है, ये वाटर से है, वाटर इमेज बनाना है। वाटर इमेज में अप डाउन चेंज होता है, लेफ्ट राइट नो चेंज होता है। एच नीचे आना चाहिए इसलिए ख़त्म, और यहाँ भी ख़त्म। एच का एच होगा, आई का आई होगा, एच आई है और यहाँ पे एच आई है, ठीक है। अब देखो एन का ये ऐसे रहेगा, लेकिन ऊपर वाला नीचे आएगा तो ऐसा बनेगा। तो एच आई एन यहाँ पे भी है और एच आई एन यहाँ पे भी है। डी भी सही है, यू भी सही है, यू गलत है। अब देखो यू ऐसा हो जाएगा तो ये गलत हो गया, क्योंकि यू जैसा का तैसा था, ये नीचे के ऊपर। तो इस तरीके से ये वाला यू होगा, और STAN यही आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पे देखिए बनाना है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये बॉक्स है, ये इधर भरा हुआ है तो यहाँ भर जाएगा, और ये यहाँ है तो यहाँ हो जाएगा। देखो ऐसा ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, ऐसा ऑप्शन आपको डी में दिख रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आ रहा है, अगला प्रश्न जो है पेपर से है, निम्नलिखित में दिखाए गए उत्तर आकृतियों में से यह ज्ञात कीजिए कि कौन सा मोड़ा हुआ और पंच किया हुआ कागज खोलने पर बिना मोड़े पंच किए हुए प्रश्न आकृति की तरफ दिखाई देगा। ये पूरा पेपर वर्ग के रूप में था, इसको आधा करके इधर से मोड़ दिया, फिर उसके आधा करके यहाँ से यहाँ मोड़ दिया, फिर यहाँ पे वो काट दिया, त्रिभुज काट दिया। तो जब वो खुलेगा तो ये यहाँ एक ऐसा बनेगा और एक यहाँ ऐसा बनेगा, और एक यहाँ ऐसा बनेगा और एक यहाँ ऐसा बनेगा। तो ये दोनों ठीक है, ये दोनों ठीक है, यही आंसर दे दो। ये दोनों, ये सीधा हो गया तो गलत, ये ऊपर ये नीचे गलत, ये ऊपर ये नीचे गलत, यानी इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 40 का ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला आकृति कह रहा है, निम्नलिखित आकृति में कितने आयत हैं? आयत गिनने की बात हो बाबू, कुछ मत करियो। 1 2 3 4, 1 2 3, सबका जोड़ 6, सबका जोड़
10, 10 गुना 6 आपका आंसर, 10 गुना 6 60 आपका आंसर। आयत गिनने में कोई झंझट नहीं है। पूरा क्वांटिंग फिगर देखना हो चैनल पे देख लीजिए, वहाँ पूरा दिया गया है अलग अलग फिगर का, ठीक है। यहाँ कह रहा है यदि a बराबर इतना 0 1 12 33, a बराबर 0 1, इधर से 0 इधर से 1, 12 इधर से 1 इधर से 2, 33 इधर से 3 इधर से 3, तो k बराबर इतना, तो EAST, E का वैल्यू क्या है, तो EAST के लिए आपको क्या देखिए EAST यहाँ बनाना है। ये मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे मैट्रिक्स का पूरा वीडियो दिया हुआ है, फिर भी आपको बता रहे हैं कैसे बनाना है। ई का यहाँ पे ये 4 गो में से कोई कोड चेक करिए है क्या, 0 0 0 0 ई का हो गया, 0 0 ई का यहाँ से हो गया, तो ये हो सकता है। 4 1 देखिए 4 1 भी हो गया, ये भी हो सकता है। 3 2 भी हो गया, ये भी हो सकता है। 2 4 भी, ये भी हो गया, ये भी हो सकता है। यानी ये चारों अभी सही जा रहा है। अब देखेंगे a का 12, 1 2 ये सही है। 20 2 0 ये भी सही है। 34 3 4 ये गलत है, ये W का है, ये आंसर खत्म। 0 2 R का है, ये भी खत्म। अब यही फरिया लेना है। 76 S का 7 6 S का हो सकता है, और 7 7 S का 7 7 किसका है, C का है, ख़त्म। अब T का 5 8 T का, इस तरीके से ऑप्शन नंबर A आपका सही उत्तर हो गया। इस तरीके से ऑप्शन नंबर A आपका सही उत्तर हो गया। कहता है निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में बाईं ओर एक प्रश्न आकृति तथा दाईं ओर 4 उत्तर आकृति दी गई है। उत्तर आकृति में से एक ऐसी आकृति का चयन कीजिए जिसमें प्रश्न आकृति सन्निहित हो, यानी ऐसा टी किस में बन रहा है। तो आप साफ और साफ झलक रहा होगा आपको, आजा झलक दिखला जा। यहाँ से ये ले लो बाबू, यहाँ से ये ले लो, यहाँ से ये और ये और ये। हमको लगता है कि आपको झलक दिखला गया होगा, वैसा ही जैसा खोज रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो गया। अगला कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में एक आकृति दी गई है जिसका कुछ भाग लुप्त है। उस लुप्त भाग के स्थान पर दिए गए उत्तर विकल्प में से कौन सा विकल्प होगा जिससे आकृति का क्रम पूरा होगा। तो ऐसा ही बनाओ ना, यहाँ से इसको मिला, यहाँ से इसको मिला, और यहाँ से इसको मिला, ये मिला, ये मिला, ये। चलो अब यहाँ पे देखो, इसको मिला और इसको मिला। अब ऐसा फिगर किस में है, ऐसा फिगर बीच वाला तो बीच में होना चाहिए, नीचे ऊपर ठीक है। और ये भी सही आंसर होगा। ये इधर होने के कारण ये गलत हो गया, ये यहाँ होने के कारण गलत, और ये दोनों पर होने के कारण गलत। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो गया। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो गया। इस प्रकार के प्रश्नों में 5 जोड़े दिए गए होते हैं। इन 5 में से 4 जोड़ों में आकृतियों का समान गुण दर्शाती है, जबकि 5वां जोड़ा भिन्न होता है। आपको उसी भिन्न जोड़े का चयन करना है जो उत्तर दिखाना होता है, यानी क्लासिफिकेशन। अब देखो ऐसे ये लिखा है, ऐसे टी लिखा है, ऐसे ही लिखा, ऐसे टी लिखा है, ऐसे ही लिखा, ऐसे टी लिखा है। अब यहाँ ऐसे ही लिखा है, ऐसे टी लिखा है। तो हम देख रहे हैं क्या सबके बीचे बीच काटा है, जबकि इसका यहाँ पे काट दिया है, यहाँ पे ऐसे कर दिया, जबकि सब में ऐसे है। इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला कह रहा है 1 8 27 64 125, उसके बाद व्हाट क्या होगा बाबू, 216। कैसे हो, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब। 6 का स्क्वायर होता है 36, 36 गुना 6 करेगा 216 आएगा। यही आपका सही आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए 216। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 150 52 26 28 वाट। 100 का आधा 50, 52 का आधा 26, 28 का आधा 14। ऑप्शन सी, अर्थात ऑप्शन सी 14। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, ये जो है डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है देखो, 75 विद्यार्थियों वाली कक्षा में ऊपर से सुमित का क्रमांक क्या है। 75 विद्यार्थियों की कक्षा में सुमित का क्रमांक ऊपर से क्या है, तो यहाँ से यहाँ 75 विद्यार्थी दे दिए, 1 नंबर वहाँ सुमित क्रमांक ऊपर से क्या है। ऊपर से क्या है, तो ऊपर सुमित के बारे में पूछ रहा है, एस के बारे में।
अजय सुमित से 15 क्रमांक नीचे है। अजय कहाँ है? सुमित से 15 क्रमांक नीचे है। सुमित से 15 क्रमांक नीचे है कौन? अजय सुमित से 15 क्रमांक नीचे है। और नीचे से 19वां कौन है? अजय। अजय सुमित से 15 क्रमांक नीचे, सुमित यहाँ था, सुमित से 15 क्रमांक नीचे है और नीचे से 29वां है। नीचे से 29वां कौन है? अजय। ये 29 है। अब यहाँ जब अजय नीचे से 29 है तो ऊपर से क्या होगा? तो 75 - 29 + 1, यानी इससे आंसर आ जाएगा। दूसरा कह रहा है आशु सुमित से 24 क्रमांक ऊपर है। आशु सुमित से 24 क्रमांक ऊपर है। 75 7 है, आशु सुमित से 24 क्रमांक ऊपर है। सुमित यहाँ पे दे दिए और सुमित से 24 क्रमांक ऊपर है कौन? आशु 24 क्रमांक ऊपर है और नीचे से 35वां है। नीचे से 35वां कौन है? आशु है। तो ये 35 है, 35 - 24 घटाएंगे, इसका आ जाएगा। ऊपर से निकलना संभव है। इसका आंसर होगा केवल या तो 1 या 3 2, यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आइदर में जाएगा। ए आरंभिक वाली कक्षा में, ए आरंभिक वाली कक्षा में ऊपर से सुमित क्रमांक क्या है? ए आरंभिक वाली कक्षा में ऊपर से सुमित का क्रमांक क्या है? ए पूरब की ओर 5 किलोमीटर चलता है। ये प्रश्न गलत है क्योंकि ऊपर कक्षा की बात कर रहा है, नीचे किलोमीटर की चर्चा कर रहा है। यहाँ पे पता चले तो सीधा कह देंगे ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। ना तो 1 से आंसर आएगा, ना ही 2 से आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ कह रहा है ए आरंभिक वाली कक्षा में ऊपर सुमित क्रमांक क्या है? आरंभिक वाली कक्षा में सुमित क्रमांक ऊपर से क्या है और यहाँ किलोमीटर की चर्चा क्या है? कैन नॉट बी फाइंड होगा, यानी आंसर ही नहीं आएगा। चलो एग्जाम में पूछ दे तो डी दे के आगे बढ़ जाना। अगला कह रहा है एक परिवार के 6 सदस्य ए बी सी डी ई और एफ एक साथ यात्रा कर रहे हैं। 6 व्यक्ति हैं, एक साथ यात्रा कर रहे हैं। बी सी का पुत्र है। बी क्या है? बी सी का पुत्र है। सी का पुत्र है। बी जो है सी का पुत्र है, लेकिन सी बी की माता नहीं है। बी जो है सी का पुत्र है। सी का पुत्र है तो ये मेल मेंबर है, लेकिन सी बी की माता नहीं है। ये माता नहीं होंगे तो कोई घबराने की बात नहीं, पिताजी होंगे, माता नहीं है। ए और सी विवाहित दंपत्ति है। ए और सी विवाहित दंपत्ति है तो अभी सर माँ दिखाई दे रही है ए, तो यानी सी की ये कौन है? पत्नी है। ई सी का भाई है। ई जो है सी का भाई है। सी का भाई कौन है? सी का भाई ई है। ये भाई है, सी का भाई ई है। डी ए की पुत्री है। डी जो है ए की पुत्री है। ए के पुत्री कौन है? डी, ये पुत्री है। एफ बी का भाई है। एफ जो है बी का भाई है। बी का भाई है कौन? एफ भाई है। परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं? परिवार में 1 2 3 4 पुरुष सदस्य हैं। कितने पुरुष सदस्य हैं? 4। और महिला सदस्य कितने हैं? 2। तो इस तरीके से इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। आज का सेशन का ये लास्ट सवाल था। तो इस तरीके से आप लोग यदि मुझे प्यार बनाए रखेंगे और जो भी लोग चैनल पे नए होंगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहेंगे तो मेरा मनोबल बढ़ते जाएगा और आप लोग के लिए अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लाते रहेंगे। तो आप लोग अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे और चलेंगे। अब अगले क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा।